मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। सदन शुरू होते ही आज दिवंगत नेताओं, सीधी हादसे के शिकार हुए लोगों और चमोली आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन को दमोह से कांग्रेस विधायक रहे राहुल सिंह के इस्तीफे की जानकारी भी आज दी जाएगी। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 समेत 15 अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाएंगे। सरकार विधायकों द्वारा लगाए गए सवालों का जवाब भी देगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के भी आसार है। विपक्ष पेट्रोल डीजल के खिलाफ साइकिल से विधानसभा जाने की बात कहकर पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र का दूसरे दिन है। तकरीबन 15 विधेयक यहाँ पर पेश किए जाएंगे। और उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि 28 और 30 सितंबर को, जो क्योंकि तकरीबन एक साल बाद कोरोना का का जो पूरा काल था, उस समय सत्र नहीं बैठा था। तो जो प्रश्न पूछे गए थे 28 से 30 सितंबर के समय में, जो 2 दिन थे, उस समय जो प्रश्न पूछे गए थे उसके भी जवाब यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आज सदन के पटल पे दिया जाएगा। और उसके अलावा जो विधेयक होने हैं पेश होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि कल कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक देर रात तक हुई थी, और उस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही साफ सीधे तौर पे आसार देखने को मिल गए थे। जिस तरीके से सभी विधायकों से जब हम लोगों ने बातचीत किया था, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ आक्रामक तेवर अपनाने के लिए कहा गया है। नेता जो कमलनाथ हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि आक्रामक तेवर यहाँ पर सदन में अपनाने के लिए कहा गया है। तो साफ से ये तौर पे लगता है कि जो कई मुद्दे हैं, जिसमें कि महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सीधी बस दुर्घटना की मुद्दा है, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर हंगामा जरूर बरपेगा। और पूरा हंगामा के आसार यहाँ पे साफ से तौर पे दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही इधर यदि देखा जाए तो खुद सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। सरकार ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि जो विपक्ष का काट है उसको कैसे किया जाए, और विपक्ष के जो सवालों के होंगे उनके जवाब यहाँ पर कैसे दिया जाए। क्योंकि कल खुद सरकार की भी जब बैठक हुई थी, जब बीजेपी की बैठक यहाँ पर हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी, तो उसमें भी इन सभी चीजों को फैसला लिया है किस तरीके से सरकार जो विपक्ष के हमले हैं उनको किस तरीके से नाकाम यहाँ पर किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल। तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने विधायकों को संबोधित किया। बैठक में सभी विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि विधानसभा सत्र 1 महीने तक चलेगा। ऐसे में सभी विधायक शनिवार रविवार को अपने जिले में सक्रिय रहकर निकाय चुनाव पर फोकस करें। सीएम ने विधायकों को नसीहत दी कि वो मंत्रियों को बेवजह सदन में ना घेरें। बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में विधायक नारायण त्रिपाठी शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि पार्टी लाइन से अलग हटकर नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। बैठक में शामिल हुए विधायकों ने बैठक के बाद कहा कि बीते 1 साल में शिवराज सरकार ने इतने काम किए हैं कि बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी बात रखेगा, मंत्री उनका जवाब देंगे, और सरकार अपने 1.5 साल के कार्यों के साथ में पूरी विधानसभा में ताकत से उतरेंगे। कांग्रेस 3 मार्च को सर विधानसभा घेराव करेगी। करे ना, स्वागत है। सरकार अपना जवाब रखेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। मुस्तैदी के साथ, दमदारी के साथ, और जो हमने कुछ किया कोरोना के काल में, संकट के इस काल में, जिस प्रकार से रेवेन्यू की जहां कमी है, जहां राजस्व की हानि हुई है, उसके बाद भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो प्रदेश हमारा पटरी पर दौड़ रहा है, उसको लेकर के हमारी बात सदन में मुखरता के साथ रखें।
विधानसभा का बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी सदस्य भाग लें, विधानसभा की व्यवस्था अच्छे से चले। इसी के संबंध में विधायक दल की बैठकों में यही होता है। प्लानिंग मूल मंत्र दिया गया हो विधायकों को, विधानसभा को परंपराओं के अनुसार चलाना है, ये मुख्य बात है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिवराज सरकार को घेरने पर रणनीति बनी। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में अपराध, महिला, युवा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं थी। इन सब मुद्दों पर अब कांग्रेस सदन के अंदर शिवराज सरकार को घेरेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 24 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को पूरे बजट सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदन के अंदर रहने के निर्देश दिए हैं। 3 मार्च को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के पास हम लोगों के मध्य प्रदेश के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। उन मुद्दों को दमदारी से हम लोग विधानसभा में रखेंगे और इस सरकार को हम घेरेंगे। देखिए, मात्र 53 दिन में 22 बार फ्यूल्स के रेट्स बढ़े हैं। उसके बाद अकेले फरवरी में अभी तक 11,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं। फरवरी एंड तक और एक आध हज़ार करोड़ रुपए लेने की बात है। तो वित्तीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो जा चुकी है और कुछ भी देने के लिए नहीं है। जो बजट भी आने वाला है उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को। ये जो तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और घेरेंगे सरकार को। देखिए, विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। मुद्दे तो सिर्फ वो जो हैं मध्य प्रदेश की जनता से जो जुड़े हैं। हमारा नौजवान बेरोजगार, हमारा किसान परेशान, हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ में अत्याचार, बलात्कार, तो ये सब मुद्दे हैं और यही मुद्दे विधानसभा में उठेंगे।